स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितु महर्षि धर्मयाद्धि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य को देखते हुए विचलित नहीं होना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावित्रं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम्। श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्वमीमं धर्मय संग्रामं न करिष्यसि तत्सर्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वापस्यसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, यदि तुम इस धर्मयुद्ध को करने से पीछे हट जाओगे तो अपने धर्म और यश को त्याग कर पाप के भागीदार बन जाओगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितश्च चाकीर्ति मरणादति रिच्यते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरन्तं मन्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह युद्ध से भागता है तो महान योद्धाओं की नज़र में वह छोटा पड़ जाएगा। जो महान योद्धा तुझे बहुत सम्मान देते हैं वे सोचेंगे कि तू भय के कारण युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता निदंतस्तव सामर्थ्य ततो दुखंतरम नु किम। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से भागने के परिणामों के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध से भागता है तो उसके शत्रु उसके बारे में बहुत से अपमानजनक और अप्रिय शब्द कहेंगे। वे उसकी शक्ति और साहस का मजाक उड़ाएंगे। कृष्ण पूछते हैं कि इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। हतो वा प्रापश्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा दुथिष्ट कौन्तेय युध्याय कृत निश्चय। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्ध्या युजस्व नैनम पापम वापस्यसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि उन्हें सुख दुख लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझते हुए युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा करने से वे किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे। ऐसा तबहिता सांख्ये बुद्धियोर्गे त्वमिमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुझे अभी तक सांख्य योग का ज्ञान दिया है। अब तू बुद्धि योग के बारे में सुन। इस बुद्धि योग के द्वारा युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमुपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने से कोई नुकसान नहीं होता। इस पथ पर थोड़ा सा भी प्रयास करने से बड़े भय से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इन श्लोकों का सार अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह समझ में आता है कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अपने कर्तव्य से भागना किसी भी प्रकार से कोई समाधान नहीं है, बल्कि ऐसा करने से व्यक्ति के सम्मान में ही हानि होती है। अतः हमें कर्म करना चाहिए और साथ ही कर्म फल की इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। दोस्तों, ज्ञान और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान से हम कर्म के सही अर्थ को समझते हैं और कर्म से हम ज्ञान को साकार करते हैं। दोस्तों, ये श्लोक हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं और हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के सफ़र से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।